तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप कुछ और सोच रहा था, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे था बहुत ज़्यादा डरावना यहाँ पे था। तो दोनों लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे साथ ना मज़े करने के बारे में गंदे तरीके से, यानी हमको टॉर्चर कर करके मज़े करने के बारे में सोच रहा होगा। फक यार, लेकिन डोंट वरी, हमारा काम है इसको खुश करना ताकि हम इसके ज़्यादा क्लोज यहाँ पे जा सके और इसको यहाँ पे बर्बाद कर सके। मिस्टर ली टियन ने बोला भी था, तो ली टियन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बोला जाता है, सुनो मेरी बात, मैं तुम दोनों को अंडर कवर एजेंट बनाकर उस राजा के पास भेजूंगा। तुम्हारा काम उसको खुश यहाँ पे करना है। जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी बेटी को पहले से उसके पास भेज दिया है। तो सोचो, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। वो उसके मुंह से कुछ भी निकाले उससे पहले तुम्हें अपने मुंह से कुछ भी निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास सुंदर सुंदर बॉडी है, कमाल का जिस्म है, लेकिन जिसमें से काम नहीं चलेगा। तुमको कुछ और भी उसको दिखाना पड़ेगा जो देकर वो खुश हो जाए और तुमको ज़्यादा इज्जत यहाँ पे दे। समझ गए ना? जो सुनते वो दोनों कहते समझ गए। अब आते भाई करंटली, जी यहाँ पे हमारे मेकअप अभी कहते क्या हुआ, तुम दोनों कौन से ख्यालों में खो गए? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुम्हारी सुंदर सुंदर बॉडी के अलावा कोई और टैलेंट, कोई और स्किल है क्या तुम्हारे पास? तो जैसा ये लाइन ये दोनों लड़कियां सुनती है, इनको याद आता है ली टियन ने बोला भी था तुमको कुछ और भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो एक लड़की बताने लग जाती है कि वेल मैं हल्का सा फ्यूचर बता सकती हूँ, लिखना भी आता है मेरे को, एनालाइज करने भी आता है, टेलिस्मैन वगैरह भी जानती हूँ, और मेरे पास मेडिसिन का भी नॉलेज है, पिल बनाने का भी थोड़ा सा नॉलेज है। हमारा मेकअप टाइप लगे हुआ यार, ये लड़की तो बड़ी टैलेंटेड यहाँ पर है। फिर वो शर्माते शर्माते कहती है कि बिस्तर पे मज़े देने भी मुझे आता है। हमारे मेकअप को ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने इसको टच किया था ये बेहोश हो गई और कह रही है बिस्तर पे मज़े देने भी आते हैं। फिर जो दूसरी जो लड़की थी ना, उससे कहता बता तुम्हारा क्या? तो वो लड़की भी सोचती है एक सेकंड, पहली वाली लड़की ने ऑलमोस्ट सारे टैलेंट यहाँ पे बता दिया, लेकिन इसको तो भी पसंद नहीं आया। ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे क्या जानना चाहता है, मैं कौन सा टैलेंट यहाँ पे बताऊँ? एक टैलेंट मेरे पास है, जब मैं छोटी बच्ची थी तो अपने दादा के साथ मिलकर हमेशा उनके बिजनेस में सपोर्ट करती थी। और बिजनेस यानी भाई जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, तो पैसों का लेन देन लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा आता है। मैं लिख के बोलती हूँ, पूरे देश में मेरे से बेहतरीन बिजनेस का टैलेंट किसी के पास भी नहीं होगा, लेकिन बिजनेस का टैलेंट बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला होता है, तो इसको बताने में भी टेंशन है, इसके लिए मैं नहीं बताऊंगी। तो कहती भी है कि नहीं यार, मैं तो एक गरीब सी कमज़ोर सी औरत यहाँ पर हूँ, मेरे पास कोई भी टैलेंट यहाँ पे नहीं है। मनी मन सोचती बिजनेस का टैलेंट भी बिल्कुल भी बता नहीं सकती। फिर बड़े प्यार से कहती है कि एक बड़ी फैमिली की लड़की यहाँ पर हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत पहले मारे जा चुके थे, मैं एक गरीब लाचार औरत हूँ जिसके पास बस फैमिली की प्रॉपर्टी है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मनी मन सोचती है गरीब बेकार औरत जिसके पास बहुत ही पैसे हैं, यार कोई भी मर्द उसके पीछे पागल हो जाएगा। हमारा मेकअप चौंक जाता है, क्योंकि जो बैटमैन है ना, बैटमैन के साथ भी यही हुआ था। उसके मम्मी पापा बहुत पहले मारे गए थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के मरे थे, जिसके चक्कर में बैटमैन बड़ा अमीर आदमी है। तो ये भी देखते हो माई गॉड, ये तो बैटमैन की नाजायज औलाद कैट गर्ल है। उसके बाद नाम सामने से कहता सुनो मेरी बात यार, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं पहले से राजा यहाँ पर हूँ। तुम एक काम करो, हमारे देश का जो भी फिनेंस है ना, तुम उसको मेंटेन करने का काम करना। भाई जो सुनते एकदम वो चौंक जाती है कि भाई मेरे पास बिजनेस का नॉलेज यानी पैसों का नॉलेज है, और इसने भी मुझे देश का जो पैसा फिनेंस होता है वो संभालने को दे दिया। भाई बिना कुछ बोले इसको कैसे पता चल गया? हमारे मेकेटर को ऐसा लगता है कि भाई ये गरीब लाचार औरत है, बचपन से गरीब यहाँ पर थी, मतलब गरीब नहीं मतलब अमीर थी, लेकिन इसके पास पैसों के ज़्यादा समझ कहाँ होगा। अगर मैंने इसको देश का पैसा संभालने को दिया, ये संभाल नहीं पाएगी और ये बर्बाद कर देगी, ऐसा हमारे मेकेटर को लग रहा था, लेकिन रियलिटी में उसको बस पैसों का ही नॉलेज है। और जो दूसरी लड़की थी, हमारा मेकेटर उससे कहता है कि हाँ भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास एल्केमिस्ट का नॉलेज यहाँ पर है और साथ ही में लिखने विखने का भी नॉलेज यहाँ पर है, तो एक काम करो तुम हमारे देश के ना फीमेल नेशनल टीचर यहाँ पे बन जाओ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सही यहाँ पे रहेगा। जो सुनते और भी ज़्यादा चौंक जाती कि अरे इन्होंने ये काम मुझे कैसे दे दिया। हमारे मेकटर तो अलग ही विचार थे कि भैया उल्टा सीधा करेगी और सब बर्बाद यहाँ पे करेगी, यानी हमारे मेकटर ने दोनों लड़कियों को अपने हिसाब से काम दे दिया कि दोनों लड़कियाँ उस काम में बर्बादी करेगी तो देश बर्बाद होगा, लेकिन रियलिटी में वो दोनों लड़कियाँ उसी काम में ज़्यादा टैलेंटेड थी। हमारा मेकटर भी कहता है एक सेकंड, अब तुम फीमेल नेशनल टीचर यहाँ पे बन चुकी हो, तो ये जो तुमने कपड़े पहने ना भैया सही नहीं है, उतार के फेंक दो इसे। जो फीमेल नेशनल टीचर का कपड़ा होता है ना वो पहन लो। मनी मन इमेजिन करता है, मैंने बहुत सारे मांगा में देखा है, सेक्सी सेक्सी कपड़े लड़कियां पहनती है, कसम से भाई उनको सोच के ही मेरा खड़ा हो जाता है। अगर सच्ची में सेक्सी सेक्सी कपड़े ही पहनाना है तो क्यों ना भाई बनी गर्ल हो जाए या फिर ऐसा ही कुछ हो जाए, भाई सारी लड़कियों को पहना दूंगा, मजा ही आ जाएगा। अब आते उस मोटे प्राइम मिनिस्टर की ओर, जहाँ पे हमारा मोटा प्राइम मिनिस्टर भाई वो इतना कमीना बंदा अपने अलग अलग दिमाग लगाता है। इस और मालूम है साले ने क्या दिमाग लगाया, वो सामने से इंपीरियल डिग्री यहाँ पे लिख रहा है, वही डिग्री जो कि राजा ऑर्डर यहाँ पे देता है और हर एक बंदे को मानना पड़ता है, लेकिन वो राजा के नाम पे लिख खुद यहाँ पे रहा है। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो टूशू है ना,
ना, टूशू तू गलत आदमी है, तुझे अपनी जान निकालनी पड़ेगी। ये ऑर्डर था। मनी मन सोचता है टूशू बड़ा कमाल का बंदा है, लेकिन वो भी है ना भाई बहुत ज़्यादा इज्जत करता है ये राजा प्लस उसकी इंपीरियल डिग्री का। अगर मैंने उसको ऐसा लेटर यहाँ पे भेजा, वो कमीना देखना पक्का अपनी जान यहाँ पे निकलवा लेगा। अगर वो यहाँ पे मर गया तो लिटरली फैमिली में कोई और नहीं है जो कि 2A को सपोर्ट कर पाएगा। और ये 2A का बच्चा इतना ज़्यादा उछल यहाँ पे रहे ना, एंड में रोएगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी यहाँ पे मांगेगा। सुनो मेरे जनरल जल्दी से आओ। तो एक जनरल यहाँ पर आता है, कहता बोलो क्या हुआ मालिक। तो ये भी कहता भाई ये ले, और लेके जो नॉर्थन का एरिया ना हमारा जहाँ पे अभी टूशू रहता है उसके पास जा, उसको यहाँ पे दे दे। इसमें मैंने लिखा है कि उसको अपनी जान निकालनी है। ये राजा का ऑर्डर यहाँ पर है जो उसको फॉलो ही करना है। और ये लिटरली तू देखना तेरे सामने वो जान यहाँ पे निकाले, और उसका जो मुंडी है ना कटर लेकर आना। जब तक उसका कटा हुआ मुंडी मैं ना देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। और ये सारी बातें एक बंदा आइडिया लगा लेता है और एक लेटर यहाँ पे भेजता है उनके अपने लॉर्ड के पास, लॉर्ड शायो के पास। तो लॉर्ड शायो बेसिकली एक औरत यहाँ पे थी, तो उसके पास ना लेटर यहाँ पे आ जाता है। जैसे लेटर आता है वो भी कहती है तुम रेडी हो ना। वो जो जनरल यहाँ पर है लेटर लेकर शू के पास लेके जा रहा है, जो सुनते दूसरे भी कहते हैं यस रेडी है। लेकिन उतने में लॉर्ड शायो का बैलेंस खराब होता है, पेड़ पे थी और ढम से नीचे गिर जाती है। तो पता चलता बेचारी का थोड़ा सा बैड लक यहाँ पे चलता रहता है। भाई ये शायद दिन में तीसरी बार गिर रही है ना। दूसरा भी कहता है भाई मैंने तो अब गिरना छोड़ दिया है, इनका इतना बैड लक लगता ही रहता है। लॉर्ड शाह भी कहती है सालों गधों के बच्चे मेरा मुंह क्या देखे जा रहे हो। वो जनरल यहाँ पे जा रहा है, जल्दी से जनरल को रोको। अब आते उसे जनरल की ओर जो अपने बंदे लोग के साथ टूशू के पास जा ही रहता है, लेकिन बीच में रस्सी से उनके घोड़ों को गिरा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। प्लस उसके जो बंदे लोग थे उस पर अटैक करके मारा भी जाता है। और जो टूशू है आई मीन जो जनरल है वो जनरल पे भी अटैक किया जाता है। तो जनरल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल के सामने आ जाते हैं और कहते हैं साली भाई तेरी इतनी हिम्मत, कहाँ भाग रहा है। वो भी कहते हैं क्या मतलब कहाँ भाग रहा हूँ भाई, मेरे हाथों में इंपीरियल डिग्री है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंपीरियल डिग्री ले जाने से रोकने की। लेकिन क्या उस पर ही अटैक यहाँ पे कर दिया जाता है और बोला जाता है साले तू अपनी औकात में रह ले, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम इंपीरियल डिग्री यहाँ से लेके जाओ। और वो जो लॉर्ड शाह है ना देख सकते पीछे से आके ऐसा गर्दन पे चाकू रख लेती है। तो वो पहचान जाता है जनरल और कहते हैं एक सेकंड भाई तुम सारे सोल्जर्स मुझे रोके जा रहे हो, मुझे समझ आ चुका है, पक्का तुम कौन गार्ड के मेंबर यहाँ पर हो गए। जो सुन वो भी कहती है सही पहचान है, इतना बोल के गला काट के जनरल को मार डालती है। इंपीरियल डिग्री सामने हाथ में आया जाता है, बोला जाता है ये रहा इंपीरियल डिग्री, फाइनली हमको यहाँ पे मिल चुका है। जो सुनते वो भी कहती वही तो साली की इतनी हिम्मत। इंपीरियल डिग्री में क्या लिखा था कि भाई मारना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ पे मारना पड़ेगा कमीने के बच्चे। दूसरा बंदा भी कहता है जो इंपीरियल डिग्री हमारे हाथों में लग ही चुका है, तो मुझे तो लगता है अपना बाकी काम हमको आज ही पूरा कर लेना चाहिए। तो लॉर्ड शेव कहते गधे के बच्चे भूल गया क्या हमारे जो खून गार्ड का काम यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूल। तो पता चलता है जो पुराना राजा था हमारे मेकटा कबाब, ये उनके गार्ड यहाँ पे थे जो कि चोरी चुपके से हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करते थे। कोई भी मुसीबत यहाँ पर आए तो मुसीबत को एडवांस में दूर कर देते थे। जैसे कि बाई चांस कोई उनको मारने की प्लानिंग बना रहा है तो मैं एडवांस में जाकर उनको मार देते। अब वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मरने से पहले उनका जो दूसरा बेटा था टूशू, वो टूशू को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन टूशू राजा यहाँ पे नहीं बन पाए। वो 2A का बच्चा राजा यहाँ पे बन चुका है। और अब ये 2A का बच्चा ये लेटर भेजकर उनको सुसाइड करवाना चाहता है, इतना कमीना है। हाँ इनको ऐसा लगता है कि वो जो ऑर्डर है ना हमारे मेकटर ने प्राइम मिनिस्टर द्वारा यहाँ पे दिया है, तो गुस्से के हमारे लेटर फाड़ देती है और कहती है अभी हमारा एक ही मकसद यहाँ पर है, वो जो कमीना राजा है ना उसको जान से मारना और टूशू का नया राजा यहाँ पे बनवाना। उसके लिए हमको जो यहाँ पे करना पड़े हम वो सब यहाँ पे करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी सिटी में माहौल इतना अच्छा मेंटेन करो जैसे कि सिटी में कुछ हुआ भी नहीं। रही बात वो 2A को कब मारना है, उसको मारना है जल्दी यहाँ पे मारना है और मैं अपने हाथों से मारूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई मीन इस मांगा में कहीं से कुछ और भी हो रहा है, कहीं से ये हो रहा है, कहीं से वो हो रहा है, देखने में बहुत मजा आएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कून गार्ड की जो मेन लॉर्ड यहाँ पे थी लॉर्ड शायो, वो ठान लेती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर 2A है ना उसको जहाँ से मार कर आऊंगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को छींक आ जाती है। पता है ना चाइना में जब कोई किसी को याद करता है तो उसको छींक आ जाती है। तो ये भी सोचता भी इतनी रात को मुझे कौन याद करे, क्या करूँ भाई राजा हूँ, कोई ना कोई तो याद करता ही रहेगा। उसके बाद है ना 5 दिन का टाइम गुजर जाता है। वो जो मोटा प्राइम मिनिस्टर था वो वेट किया जा रहा है कि भाई मैंने अपने जनरल को ऑर्डर दिया था कि जा आ जाना, 2 दिन के अंदर उसको आ जाना चाहिए था। 5 दिन हो चुका है वो अभी तक आया काय को नहीं। उतने में जो लीटियन है ना लीटियन आ जाता है। वो कहता मोटे क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या सोचे जा रहा है। जो सुनते वो भी कहते कि नहीं यार ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। लीटियन कहता मैं तेरे लिए 2 न्यूज़ यहाँ पे लाया हूँ, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़, बोल सबसे पहले क्या सुनना चाहेगा, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़। वो भी कहता चल भाई सबसे पहले बैड न्यूज़ ही सुना दे। तो वो भी कहता बेल बैड न्यूज़ ये जो तूने प्लान बनाया था नकली इंपीरियल डिग्री बना के 2 शू की जान निकलवाने का, भाई वो फेल हो चुका है। तुम्हारा जनरल की टाइम
टाइम फिश हो चुकी है। जो सुनते उसको भी विश्वास नहीं होता, क्या मेरे जनरल की टाइम फिश हो चुकी है? भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बकवास किया जा रहा है? जो सुनते हमारे मेकट भी कहता है यार कोई बकवास यहाँ पे नहीं है, सुन मेरी बात, तूने जो लेटर यहाँ पे लिखा के दिया था उस जनरल को, तो मालूम है कि उसको किसने रोक लिया? खून गार्ड के जो मेन लॉर्ड यहाँ पर है ना, लॉर्ड शायो, उसने यहाँ पे रोक दिया है। जो सुनते मोटा भी कहता है लॉर्ड शायो खून गार्ड, भाई ये तो खून गार्ड वही है ना जो कि ये जो पुराना राजा यहाँ पे था, पुराने राजा के सपोर्टर यहाँ पे थे। जो सुनते लीट एन भी कहते यस ये वही खून गार्ड यहाँ पर है, और उन्होंने तेरे जनरल को पकड़ा, उसको यहाँ पे मारा और उसको यहाँ पे बर्बाद कर दिया है। और तेरा जो पूरा प्लान है ना, तेरी पूरी की पूरी प्लान की धज्जियां यहाँ पे उड़ चुकी है। लेकिन टेंशन मत ले, मैं गुड न्यूज़ भी तुझे बताता हूँ। उसको ये नहीं पता चला तूने नकली इंपीरियल डिग्री लगाया है। उसको ऐसा लगा कि भाई वो जो 2 ये है ना, मतलब राजा, उसने यहाँ पे भेजा है, तो उसने 2 ये को टारगेट बना लिया, 2 ये को मारना चाहती है। जो सुनने मोटा भी कहता है अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा बात है, ये तो गुड न्यूज़ है। एक सेकेंड भाई, ये सारी खबर है ना ये खून गार्ड की है, लेकिन खून गार्ड कोई भी काम है ना एकदम चोरी चुपके से करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो तुझे इतनी सारी बातें डिटेल में कैसे पता चला? जो सुनने ली टीएन कहता है अच्छा मुझे कैसे पता चला? अरे उसका टेंशन मतलब मेरे पास अपने अपने तरीके होते, उन्हीं में से मैंने एक तरीका यहाँ पे पता कर लिया था। जो सुनते वो भी कहता है सच्ची में भाई, ये भी कहता है या सच्ची में, सच्ची में, सच्ची में बोले तो सच्ची में। और आज रात को जो राजा है ना, उस राजा ने एक पार्टी वार्टी यहाँ पे अरेंज रखी है, जिस पार्टी के अंदर उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो उसी पार्टी का जो फायदा उठाकर है ना, वो जो लड़की है भाई लॉर्ड शायो यहाँ पे आ सकती है। लॉर्ड शायो कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पर नहीं है, बड़ी तेज यहाँ पर है। वो खून गार्ड के मेंबर ऐसे नहीं बने, खून गार्ड इतने कमाल के ना भाई, लिटरली तुमको खत्म भी कर देंगे, तुमको बिल्कुल भी पता यहाँ पे नहीं चलेगा, इतनी कमाल के गार्ड है। जो सुनते ही मोटा भी कहता वाह यार मानना पड़ेगा, मैंने कोई और प्लान बनाया था, प्लान फेल हो गया, लेकिन तो भी यार मतलब सही है ना। वो भी कहता है ज़्यादा खुश अभी भी मत हो, हमने सोच लिया कि ऐसा वैसा होगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, बस दुआ कर कि जैसा सोच रहे वैसा हो जाए। तो मोटा भी कहता भाई हमारा प्लान तो एकदम फुल प्रूफ है ना, अब इसमें क्या मतलब गड़बड़ हो सकता है? वो भी कहता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलो यार मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। उसको डाउट यहाँ पे था कि 2 दिन से हम कोई ना कोई प्लान यहाँ पे बना ही रहे, लेकिन दोनों प्लान में कोई ना कोई तो गड़बड़ यहाँ पे हो ही जाता है। और अभी के लिए मैंने अपनी दोनों लड़कियों को उनके पास यहाँ पे भेजा है। वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, लेकिन बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे, महाराज पे भी अटैक कर देंगे, रात को लॉर्ड शायो भी अटैक करने के लिए पक्का आ जाएगी। ये नहीं देखा जाए तो ये बंदा भी हर जगह से घिरा हुआ है, तो देखता हूँ वो बच पाता या फिर नहीं बच पाता। अब आते भाई रात में पार्टी की ओर। हमारे मेकट ने कॉस्प्ले पार्टी रखी थी, जहाँ पे स्पेशली लड़कियाँ थी जिनको अलग अलग कपड़े पहनाए थे। भाई साला नेज़को का भी कपड़े यहाँ पे पहना दिया गया था। आपस में बोला जाता है कि भाई तू बड़ी सेक्सी लग रही है, हो सकता है कि राजा तुझे चूज करे आजाद के लिए। दूसरी भी कहती नहीं भाई तू ज़्यादा सेक्सी लग रही है, तेरे बड़े बड़े लग रहे, राजा तुझे यहाँ पे चूज करेगा। इन शॉर्ट बोल तो ऐसा रहे कि भाई तुमको चूज करेगा, तुमको चूज करेगा, लेकिन मनी मन आपस में कॉम्पिटिशन है कि भाई मेरे को चूज करेगा, मैं ज़्यादा सेक्सी हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर यहाँ पर हूँ, मेरे साथ तो गपा गप करेगा, मैं उसकी रानी बनूंगी। उतने मुझे लॉर्ड शायो यहाँ पे थी, खून गार्ड की मेन लीडर है, वो भी आ जाती है और देख सकते हो उसने भी ऐसे कपड़े पहने थे। मनी मन सोचती है राजा कितना एकदम बेशरम आदमी है, लिटरली भाई ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर हमको यहाँ पे बुला रहा है। रही बात बाकी लड़कियाँ, कौन है ये सब के सब चूमू यहाँ पे रहे वहाँ पर है, लेकिन तो भी उनसे इतना जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है, इतना जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सबको राजा की बनना है, राजा की हैर्म के मेंबर यहाँ पे बनना है, मुझे कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। तभी सामने से 2 लड़कियाँ थी, वो आपस में बातचीत करती है लॉर्ड शायो के बारे में कि भाई वो कौन है, वो तो मुझे कोई कुत्ती लगती है, मैं तो उसके से पहले कभी देखा भी नहीं है, हो सकता है लैट्रिन साफ करने वाली कोई नौकरानी होगी। मैं काफ़ी जोर जोर से बात कर रही थी, जो लॉर्ड शायो सुन भी लेती है और मनी मन उसको बुरा भी लगता है। और लड़की इतनी बेशरम थी भाई, मुंह पे बेइज्जती मारने लग जाती कि हेलो यार कुत्ती की बच्ची तू कैसी है, तुझे इससे पहले कभी भी नहीं देखा है, लगता है कोई छोटी और गरीब औरत यहाँ पर, निकल जा, ऐसी लड़कियों के हमारे सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम सब पापा की परियां है और बड़ी अमीर अमीर लड़कियां हैं। तो भाई उसको मनी मन इतना गुस्सा आता ना, इतना गुस्सा आता, मन करता है कि जान निकाल लूँ इनकी, लेकिन भाई अभी शांत हो जाओ, पेशेंस यहाँ पे रखो, तो ही जाके मेरा जो मिशन है ना वो पूरा हो पाएगा। उतने में जो हमारा मेकटर है ना, हमारा मेकटर भी आ जाता है, बड़ा खुश यहाँ पे था और कहता है हेलो गाइस आई लव यू। तो लड़कियां तो पहले से पागल यहाँ पे थी, वो भी कहती यस 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 वी लव यू टू। तभी जो हमारा मेकटर है उसका ध्यान चल जाता है लॉर्ड शायो पर और सिस्टम उसको सारी बातें बता देता है कि भाई रेवेलियस यानी भाई ये 80% है, चार्म भी 85% है, सब कुछ बढ़िया यहाँ पर है। पूरा कहानी भी लेकर आ जाता है कि कौन क्लैन की लीडर यहाँ पर है और साथ ही में पुराने राजा की सपोर्टर थी, और अभी के लिए वो आपको कमीना हरामी समझती है और टूशू को सपोर्ट करती है, इसके लिए वो आपकी जान निकालना चाहती है। और लॉर्ड शायो का भी ध्यान जाती है कि बंदा मुझे देख रहा है, कहीं उसको आइडिया तो नहीं लग गया मैं उसको जान से मारने आई हूँ, अगर उसको आइडिया लग ही चुका है तो चलो जान से मार डालती हूँ। तो लिटरली है ना वो चाकू यहाँ पे निकाल लेती है और चाकू निकाल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती राजा के बच्चे तू तो गया, मरने को तैयार हो जा। तो लड़कियां भी लाइक ओ माय गॉड
गॉड, ये तुम राजा को कैसे यहाँ पे मार सकती हो हम सबके सामने? एक सेकेंड भाई, ये तो कॉस्प्ले हो रहा है जैसे कि हमारे राजा ने बोला था। अब आते एक दिन पहले जब राजा ने सारी औरतों को बुलाया भी था और कहते सुनो मेरी बात यार, मैं कॉस्प्ले पार्टी यहाँ पे रख रहा हूँ। जो सुनते वो लोग कहते हैं कॉस्प्ले पार्टी, भाई ये क्या होता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कॉस्प्ले पार्टी में जिसमें तुम लड़की लोग ये कपड़ा यहाँ पे पहनोगे और नाटक यहाँ पे रहेगा जैसे कि मैं किलर हूँ, मार डालूंगी, मैं हीरो हूँ, मैं बचा लूंगा एंड दैट शिट है। तो लड़कियां भी कहती है ओके ठीक है। तो सबको लिटरली ऐसा ही लगता है कि उसने भी कॉस्प्ले किया किसी किलर का और वो किलर बनने का नाटक यहाँ पे किया जा रही है। तो सामने से हमारा मेन कैरेक्टर भी यही नाटक करता है कि मम्मी रे किलर प्लीज मुझे मत मारो। तो लड़कियों को ऐसा लगता है माय गॉड वो किलर बनने का नाटक कर रही है और राजा को पसंद भी आ रहा है। बाप रे कितनी चालाक औरत है, ऐसा कैसे हम उसको किलर बन के सक्सेस होने देंगे, तो हम उसको रोक देंगे। एक लड़की बीच में आ जाती है और कहती खबरदार अगर तू किलर है तो मैं भी हीरो हूँ और मैं राजा को बचा लूंगी। लेकिन लॉर्ड शायो लिटरली उसको घुमा के उठा के जमीन पे पटक देती है और नोटिस करती बाप रे ये तो नुबड़ी सी लड़की थी, फिर आगे कहीं को यहाँ पे कूद गई और ये बाकी लड़कियों को क्या हो गया, वो मुझे ऐसा गुर गुर का कहीं को देखे जा रही है। बाकी लड़कियां भी कहती चलो यार उस कमीनी को रोको, अपने पूरा ध्यान है ना लॉर्ड का अपनी और यहाँ पे भड़का लेगी, हटो अरे तुम ऐसे कैसे हम तुमको कुछ भी यहाँ पे करने देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ जो मैंने उल्टा सीधा नाटक किया था जिससे लिटरली लड़कियों को मिस्टेक हो चुका है और वो उसके पीछे पड़ी हुई है। बढ़िया यार, लिटरली उसको मार मार के लड़की को साइड में कर देते कि हट यार तू किलर है तो हम सब बॉडी गार्ड है और हम राजा की प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे, दूर हो जा, अगर तुझे राजा को मारना है हमारी डेड बॉडी से होकर गुजरना पड़ेगा। देखो उनके नजरों में सब नाटक है लेकिन जो रियल लॉर्ड शाह हो उसको डाउट होता है कि अरे यार इतना कमीना इतना हरामी राजा को बचाने के लिए ये लड़कियां भी अपनी जान देने को तैयार है, मगर ऐसे कैसे यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते आगे क्या क्या होता है, जो कुछ होगा देखने में मजा ही आएगा। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर है वो तो सामने से नाटक करवाता है। जो किलर यहाँ पे थी वो लड़की लॉर्ड शायो, उसको तो ऐसा लगता है कि भाई मैं सच में जहाँ से मारना चाहती हूँ, ये लड़की बड़ी दिल वाली है जो इस कमीने राजा को यहाँ पे बचा रही है। अगर ऐसी बात है तो लड़की लोग मैं तुमको भी जहाँ से मार डालूंगी, उनको भी जहाँ से मारने को तैयार थी। हमारा मेन कैरेक्टर नाटक भी आता है ओ माई गॉड भाई ये मेरी लड़कियाँ हैं, प्लीज़ यार ऐसा मत करो, उनको जहाँ से मत मारो भाई, अगर तुमको जहाँ से मारना है मुझे जहाँ से मार डालो लेकिन मेरी लड़कियों को छोड़ दो। तो लॉर्ड शेह को दिमाग में आता है भाई मुझे लगा एक कमीना बंदा भाई मौका उठा के यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, ये तो लड़कियों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड हमारे राजा कितने कमाल के, हमारे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है, राजा तो उससे ग्रेट हो। लॉर्ड शेह भी कहती सच्ची में इनके लिए तुम जान देने को तैयार हो। हमारा मैं कटा मनी मन सोचता भाई मेरा कद्दू इनके लिए जान यहाँ पे दे, भाई मैं मरना नहीं चाहता, भाई मैं तो देश बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि मिशन पूरा हो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ, इसलिए कहते हैं सॉरी मैं तो भाई मरना नहीं चाहूँगा। जो सुनते वो भी कह दिया ऐसे मुझे लगा था खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार तुम मेरे पास आई हो मुझे मारना चाहती हो, मगर क्यों? क्योंकि तुम मेरे को मार के मेरा सिंहासन लेकर और जो टू शू को यहाँ पे देना चाहते हो और उसको नया राजा बनाना चाहते हो, यही मकसद है ना लॉर्ड शायो। जैसा वो सुनती एकदम चौंक जाती कि भाई इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता है और मैं क्या करना चाहती हूँ वो भी पता है। तो ये करना क्या चाहता है कि ये कोई जाल है या फिर क्या? सामने से कहती भाई बता तू करना क्या चाहता है एग्जैक्टली। हमारा मैं कहता मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। मेरे को बस एक बेकार सा फालतू सा राजा बन के रहना है, सिंहासन है, राजा ये काम करता है, राजा वो काम करता है, आई फकिंग डोंट केयर भाई, मुझे बस लड़कियाँ चाहिए और बस लड़कियाँ चाहिए, बस मज़े मज़े और कुछ भी नहीं। तभी सिस्टम में लिख कर आता भाई बधाई हो आपके इस बिहेवियर के चक्कर में एक कमाल का इवेंट जिसको रिबर्थ ऑफ जनरल इवेंट बोला जाता है, जो कि नेशन डिस्ट्रॉइंग लेवल का इवेंट यहाँ पर है। तो हिस्ट्री में बहुत पहले जो रियल 2U यहाँ पे था, मालूम है क्या हुआ था? उसके चक्कर में देश यहाँ पे बर्बाद हुआ था क्योंकि उसने किसी और बंदे से पंगा यहाँ पे ले लिया था। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, 2-4 कंडीशन यहाँ पे दी जाती है कि ऐसा ऐसा करो, अगर आपने ऐसा पूरा कर दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, पॉइंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ मैं तो बस ऐसी नाटक कर रहा था कि वो बाकी लड़कियों जान से ना मारे, लेकिन मेरे को ऐसा इवेंट यहाँ पे दे दिया। इवेंट की जो भी कंडीशन है मुझे बस वो कंडीशन मीट करना है, तो ऑटोमेटिक जो पॉइंट है ना वो पॉइंट नीचे यहाँ पे हो जाएगा। सही है यार। वो जो लड़की यहाँ पे थी उसके दिमाग में आता है कि वेल यार ये राजा यहाँ पर है और राजा को चाहिए भाई फकिंग पावर है, ये करे आई डोंट नीड पावर, मुझे बस यहाँ पे यही चाहिए, क्या बोलते हैं भाई मज़े ही मज़े। ये क्या मतलब हुआ? चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे वैसे भी जहाँ से मार के टूशूंगा सिंहासन यहाँ पे दिला दूंगी, फिर स्वर्ग में जाके या नर्क में जाके मज़े मज़े कर लेना। हमारा मैं कहता भी लाइक यार मैंने बोल दिया कि मेरे को किसी खास चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे बस देश बर्बाद आई मीन मज़े से मतलब है, तो भी मुझे मारना ही चाहती है, मगर क्यों यार? तो सामने से कहता सुनो मेरी बात, अगर तुमने मुझे जान से मारा तो भाई सारा जो क्रेडिट है ना उसको चल जाएगा टूशू को कि टूशू ने मुझे मरवाया, और सबको मालूम चल जाएगा कि मुझे मरवा कर टूशू ने राजा यहाँ पे बनने की कोशिश की अपने भाई को मरवा
कर, तो जाहिर सी बात है उसके नाम की बदनामी होगी, जो मैं नहीं चाहता कि भाई होना चाहिए, और तुम भी ये नहीं चाहोगी, नहीं हमारे राजा यहाँ पे चाहते होंगे। तो जैसे ये सुनती है कि राजा यानी पुराना राजा हमारे मेकटर का बाप, तो फ्लैशबैक याद आने लग जाता है, जहाँ पे राजा ने बोला था सुनो ना यार मैं देश का अच्छा राजा यहाँ पे नहीं ना बन पाया। जो सुन तो वो भी कहती है क्या बकवास कर रहे हो भाई, आप सबसे बेहतरीन राजा हो, आपसे बेहतर राजा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जो सुनते बाप कहते हैं कि टाइम पहले जो होता ना उस हिसाब से मैंने एक सही राजागिरी की, लेकिन जिस हिसाब से टाइम आगे आ रहा है, जिस हिसाब से ये दुनिया और समय बदले जा रहा है, आगे चल के मैं एक अच्छा राजा कभी बन ही नहीं पाऊंगा। जो सुनते ये भी कहते नहीं यार आप सबसे बेस्ट थे, बेस्ट हो और आगे भी बेस्ट यहाँ पे रहोगे, ऑल द बेस्ट यहाँ पे रहोगे। जो सुनते वो भी कहता है कि बिल्कुल ना, वो ऊपर से मेरा टाइम भी आ चुका है, मैं शायद बहुत जल्दी मर जाऊंगा, मरने से पहले एक छोटा सा ही सपना है कि वो आगे चल के जो मेरा जो भी बंदा यहाँ पर आए बड़ा कमाल का यहाँ पर रहे, भले वो आलसी यहाँ पे रहे, जो बस मज़े मज़े यहाँ पे करे, बस पीसफुल मेंटेनेंस करे और कुछ गड़बड़ यहाँ पे ना करे। तो जैसे ये लाइन उसने उस समय सुना था, उसके दिमाग की बत्ती नहीं जली थी, लेकिन अब इसकी दिमाग की बत्ती जलती है कि मुझे जहाँ तक ये आइडिया, उनका जो सबसे बेहतरीन बेटा टूशू वही राजा बनने का लायक है, इसलिए मैं समझ गई राजा उसके बारे में कह रहे होंगे। लेकिन अब जब उसने आखिरी में शब्द बोला था कि आलसी हो, बेकार हो, जिसको बस मज़े से मतलब है, लेकिन देश यहाँ पे संभाल सके, ऐसा कोई बंदा राजा बने तो ज़्यादा सही है। आलसी बेकार जिसको मज़े चाहिए वो तो टू ये है, यानी इनडायरेक्टली कहीं राजा मुझे ये तो नहीं कह रहे थे कि टू ये को नया राजा बनाना चाहते, नहीं नहीं यार ये कहीं से भी राजा बनने के लायक यहाँ पे नहीं है, इतना बेकार राजा नहीं होता, टूशू इज द ग्रेट, टूशू बेहतरीन यहाँ पर है भाई, वही होगा। मैं फालतू में पता नहीं क्या सोचे जा रही थी, ये काम करती हूँ, इसको मारने के बदले इसको पकड़ लेती हूँ, किडनैप कर लेती हूँ, टूशू से मिलती हूँ, फिर बाद में जो करना है ना उनके साथ मिलकर डिस्कस कर लूंगी। इसलिए सामने से कहती है ओके ठीक है भाई, तू अभी के लिए हमारे साथ यहाँ पे चल टूशू के पास, जो होगा देखा जाएगा। हमारा मेकट भी कहता देखा जाए तो ये ऑफर उतना भी बुरा नहीं है, मैं तैयार हूँ, लेकिन पीछे से आशा आ जाती है और कहती है बहुत से टेंशन यहाँ पे मत लो, ये जो लड़की है इस लड़की को मैं यहाँ पे देख लूँगी। हमारा मेकट भी लाइक यार इसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो जैसे मतलब ऐसा बोलती है ना तो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और पावर दिखाती है, क्योंकि आशा प्लस आजू वो दोनों जो लड़कियाँ थी उनको आइडिया लग जाता है कि सच्ची में किलर है। तो जो लड़की थी लॉर्ड शाह वो भी नोटिस करती है, एक सेकंड भाई मुझे लगा जो भी लड़कियाँ यहाँ पर है सबके सब चोमू यहाँ पर है, लेकिन कोई चोमू नहीं है, ऐसा लगता है सब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पर है, उसमें से ये लड़के भी मुझे महसूस हो रही है। लेकिन वो लड़का यानी राजा कब से कितना अच्छे से प्यार से बातचीत किया जा रहा था, साला धोखेबाज है, चालाक आदमी है, जानबूझ के बातें करके मुझे अपने बातों में उलझाना चाहता था ताकि लड़की आके बचा ले। तो उसके नज़रों में देख सकते हैं हमारा मेकटर प्लस आशा ऐसे इविल यहाँ पे थे, लेकिन रियलिटी में हमारे मेकटर का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे था, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना ऐसा उसने सोचा नहीं था। पीछे से आजू आती है वो कहती टेंशन मत लो, आशा इज द ग्रेट, वो किलर की बच्ची हमको पता रियल वाली है, उसको ठिकाने लगा देंगे। हमारे मेकटर नहीं ठिकाने लगवाना था यार, इनको तो समझ ही नहीं आता। हमारे मेकटर का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वो मनी मन ली टीएन की बातें याद करते, ली टीएन एग्जैक्टली ठीक बोला था। हाँ तो ली टीएन के साथ जो बातचीत हुई थी ना तो वो हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे ली टीएन भी कहता है सुनो जब तुम जाओगे उसके पास उसकी कोकुमबाई बन के तो आगे का मकसद क्या है तुमको आइडिया है ना। तो ये भी कहती है मकसद ये मौका देख के साले को जान से मार के हमारी फैमिली का बदला ले लेने का। जो सुनते ली टीएन कहता है नहीं यार तुम भी कितनी बुद्धू यहाँ पर हो, तुम्हारा दुश्मन कौन था, पुराना राजा, क्योंकि पुराने राजा ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया था ना कि टू ये ने, और पुराने राजा ने तुम्हारी फैमिली के हजारों लोग को मारा था, उन 1000 लोग का बदला तू टू ये को एक बंदे को जहाँ से मार के पूरा नहीं होगा। पुराने राजा की जो सबसे कीमती चीज़ है उसका ये टू ये नहीं बल्कि इसका पूरा ये देश, उसने देश बड़ी मेहनत से यहाँ पे बनाया था, इसके लिए 2 ईयर जिंदा रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं एक सेकंड देश इंपॉर्टेंट है 2 ईयर जिंदा रहना चाहिए, क्या कनेक्शन हुआ। तो ये भी कहते हैं सुनो उसने बड़ी मेहनत से ये देश यहाँ पे बनाया है तो उसके लिए देश बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, अगर तुम देश बर्बाद कर दोगे तो ये जो 2 ये है जो राजा बना है भाई उसके सारे बेटों में सबसे नल्ला सबसे चोमू बेटा यहाँ पर, अगर ये राजा यहाँ पे रहा ना तो लिटरली भाई देश यहाँ पे बर्बादी होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए 2 ये को कुछ होने मत देना। जो सुनते ये भी कहती है एक सेकंड यानी हमको 2 ये के पास रहना, पटाना पुटाना है और उसकी हेल्प करना है। जो सुनते ये भी कहता है वाजू तुम तो एक बार में यहाँ पे समझ गई, शुरू से मेरा यही मकसद था तभी तो मैंने 2 ये को राजा यहाँ पे बनाया, लेकिन 2 ये की अजीब अजीब इसकी हरकतें देखकर मुझे आइडिया लग चुका है, वो बस तो चोमू बनने का नाटक करता है, रियलिटी में उतना चोमू नहीं है। और पिछले 2-4 दिनों से तो भाई और ज़्यादा मुझे एहसास हो चुका है कि भाई वो बड़ा हार्ड बंदा है, वो
हो सकता है देश बर्बाद ना करे बल्कि देश आबाद करे। भाई नहीं, 2-4 दिन पहले जैसा हमारा मेकट उसकी बॉडी में आया वो और देश बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसकी बातों से उसके सारे कारनामों से उल्टा और हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि देश और आबाद यहाँ पे करना चाहता है। ये लड़की भी नोटिस करती है, भाई इनके चेहरे पे मैंने पहली बार ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखा है। ये लिटरली डर भी रहे लेकिन दूसरी ओर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर है। लीड टीएन भी कहता सुनो मेरी बात, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए ना तुमको यहाँ पे क्या करना है। सारी बातों में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी हो जाए 2A को कुछ भी होने ना देना। और ये चैप्टर यहीं तक था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब ली टीएन ने बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने का, तो दोनों लड़कियाँ तो भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रही थी, उनके दिमाग में तैयार। ली टीएन ने ठीक बोला था, सामने ये लड़का बड़ा चोमू और नालायक बनने की कोशिश यहाँ पे करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा स्मार्ट आदमी यहाँ पर है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कड़ी निगरानी इसके ऊपर यहाँ पे रखो। तो हमारा मेकट है ना उसकी ओर ऐसा घूर के देखता है, तो सामने से वो भी ऐसा मुँह बना लेती है। अरे क्या हुआ यार, तुम अचानक से मेरी और ऐसा घुर घुर के काहे को देखे जा रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे मेकट के दिमाग में था कि भाई सब कुछ बढ़िया बातचीत हो ही रहता है मेरे बीच में, लॉर्ड शाह के बीच में, लेकिन ये दोनों लड़कियां भी ना भाई क्या कर दी बीच में आके। ऑफकोर्स ये ली टीएन के लिए काम करती है और ली टीएन लिटरली मुझे भी कंट्रोल करवाना चाहता है, तो जाहिर सी बात इन लड़कियों द्वारा वो मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। लॉर्ड शाह को हाथों में बिल्कुल भी जाने देगा नहीं। लेकिन जो मेरे में सिस्टम ने एक इवेंट करने को बोला था, अगर वो इवेंट पूरी तरीके से पूरा हो जाए तो भाई आराम से पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा देश का और मिशन पूरा हो जाएगा। उसके लिए मुझे लॉर्ड शेव के पास जाना पड़ेगा। हाँ, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, भाई लॉर्ड शेव के साथ कौन फाइट कर रही है? भाई अपनी आशा। आशा ये वही लड़की है जिसको टच करती है वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा मेकट जाता है उसका लिटरली क्या बोलते हैं, गाल पकड़ लेता है, कमर पकड़ लेता है, बड़े प्यार से और सेक्सी वे में कहता है सुनो ना मेरी बात, भाई तुम मेरी जान हो जान और मेरी जान, तुम लड़ाई मत करो, तुम्हारे लिए लड़ाई बिल्कुल भी सूट यहाँ पे नहीं करता। चलो अपने कपड़े उतारो, हम दोनों मिलके सेक्स करते हैं। तो भाई जैसे वो लाइनें सुनती है भाई लिटरली उसके अंदर वापस से असर होता है और वो बेहोश हो जाती है। हमारा मेकट लॉर्ड साहब उसे कहता है चलो बेहोश हो गए, चलो चलो जल्दी से मुझे पकड़ लो। तो लॉर्ड साहब भी लाइक है एक सेकेंड भाई तू भागेगा नहीं, तू चाहता है कि मैं पकड़ लूँ? भाई ये लड़का करना क्या चाहता है? हमारा मेकट कहता है कि भाई तू सोच क्या रही है, मैंने बेहोश कर दिया, जल्दी से पकड़ मुझे वरना मौका निकल जाएगा। लड़की भी लाइक पकड़ लूँ, कहीं इसका कोई प्लान तो नहीं है? हमारा मेकट है लाइक पकड़ पकड़ जल्दी से पकड़। वो आती है और ऐसा पकड़ लेती है। हमारा मेकट है लाइक चलो पकड़वा लिया, ये हुई ना बात। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखो, वो जो लड़की है ना आशा, उसके 2 स्टेप है। सबसे पहला वो बेहोश हो जाती है एक बार, लेकिन सेम कांड किसी एक ही लड़के द्वारा, दूसरी बार या तीसरी बार यहाँ पर हो तो अगला स्टेज भी आता है जिसमें वो जगेगी और जगने के बाद ना भाई खूंखार खतरनाक बन जाती है। और जिस आदमी का टच करने के चक्कर में बेहोश हुई थी ना उसका अपना बाबू मान लेती है, और बाय चांस उसके बाबू को किसी ने कुछ भी किया तो उसकी कह के ले लेगी। तो कहती भी है लॉर्ड शाह से कि भाई कमीनी कुत्ती छिनालन, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बाबू से यहाँ पे दूर है। और देख सकते कितने डेंजरस वे में बढ़ने लग जाती है। लॉर्ड शाह भी लाइक ओके ठीक है भाई आई एम रेडी टू फाइट। तो अपनी आशा वो भी कहती है आई एम ऑल्सो रेडी टू फाइट, और अपना कोई कमाल का कोई धमाल का टेक्निक तैयार करती है, हमला करने को तैयार थी। हमारा मेकट है जिसका लिटरली मुंह बंद का बंद यहाँ पे रह जाता है कि अरे बाप रे ये क्या बात यहाँ पर हुई। अरे यार अगर लॉर्ड शाह मर गई, सिस्टम बताते कि अगर लॉर्ड शाह यहाँ पे मर गई, आपका वो जो इवेंट है ना जिसको पूरा करने से देश बर्बाद हो सकता है, भाई वो कभी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। हमारा मेकट है लाइक नहीं भाई ये लड़की तो लॉर्ड शाह को मार देगी, तो भाई मुझे लॉर्ड शाह को बचाना ही पड़ेगा। इसके लिए लॉर्ड शाह जिस पे अटैक लगने वाला था, हमारा मेकट उसके पास जाता है और उसको धक्का देके बचा लेता है, जिसके चक्कर में धमाका होता है लेकिन लॉर्ड शाह बच जाती है। लेकिन वही सब के चक्कर में हमारा मेकटर और लॉर्ड शाह के बीच में किस हो जाती है। भाई गजब यहाँ पर है, लॉर्ड शाह ने लिटरली मार्क्स यहाँ पे पहना था लेकिन मार्क्स हट गया और किस हो गया। एक तो हमारा भाई जो हमको जानबूझ के भी नहीं मिलता, उनका एक्सीडेंट में लिटरली मार्क्स हट हट के किस यहाँ पे मिल जाता है। अब बेचारी लॉर्ड शाह पूरा शर्मा जाती है, कहती है उठ हर की हरामखोर के बच्चे ये ले, इतना बोल के बहुत ज़्यादा जोर से यहाँ पे मुक्का मारती है, जिससे हमारा मेकट भी काफ़ी दूर आता है। तो दूर से आशा भी देखती कि बाप रे मुक्का मारा, भाई हमारे लॉर्ड को मुक्का मारा, हेलो लॉर्ड आर यू ऑलराइट है? तो हमारा मेकट भी कहते यस ऑलराइट, हमारा मेकट सही सलामत था, उसको हुआ कुछ नहीं था। और तभी हमारे मेकट के सिस्टम में लिखकर आ जाता है कि जो हमने आपको मौका दिया था, जो इवेंट यहाँ पे दिया था, उसमें अगर आप खुद का किडनैपिंग करवा लेते उस औरत द्वारा, हाँ तो जाकर है ना आपका ये इवेंट पूरा हो जाता और देश का पॉइंट ऑटोमेटिक कम हो जाता। लेकिन जो कांड अभी हुआ है लिटरली उसके बाद है ना ये मिशन कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो क्या कांड हुआ? सबसे पहली बात, वो जो किलर यहाँ पे थी लॉर्ड शाह वो भी होश हो चुकी है
और काफ़ी गंदा भी होश हुई है, होश में आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये होना नहीं चाहिए था। सेकंड बात, ये जो लड़की यहाँ पे थी रियल कहानी में कभी ये थी भी नहीं, और ये लड़की आई खूंखार यहाँ पे बन गई, जिसके चक्कर में ये एक नया इवेंट हो गया, ये भी होना नहीं चाहिए था। ये सब के चक्कर में आपका टोटल इवेंट कैंसिल हो जाता है। हाँ, ये मौका वापस अब कभी नहीं मिलने वाला है। हमारे मेकटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अरे यार इतना बढ़िया इवेंट मिला था एक बार में मिशन पूरा करने का, सब बर्बाद हो गया, सब का सब बर्बाद हो गया। बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जोर जोर से चिल्लाता है। वो जो थी ना आजू देख के डर जाती कि बाप रे, लिटियन ने सही बोला था, ये बंदा चोमू लगता है, चोमू जैसा बर्ताव करता है, लेकिन देखो कितने गुस्से में आ चुका है। हमारा मेकट उसकी ओर देखता है, वो और ज़्यादा यहाँ पर डर जाती है। अब आते भाई 2 मिनट बाद जब वो लौट से होती है, वो होश में आती है, और जैसे होश में आती है कहती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हमारा मेकट कहते शायद तुम हो, और तुम अभी मेरे बिस्तर पे हो। तो वो भी कहते तुम्हारे बिस्तर पे मेरे हाथों पे ये क्या लगा हुआ है, चैन यहाँ पे लगा हुआ है, साले तूने मुझे किडनैप कर लिया है, तो क्या करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है क्या, मार डाल मुझे, लेकिन मेरे बंदे तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेकट भी कहता हो चुप चोमू के बच्ची, मैंने तुझे बचा लिया है, वरना तू साली मर जाती। 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब पूरा कांड हुआ था, वो बेहोश हो गई थी। उस समय लिटियन आता गार्ड्स को लेकर, कहते हैं सुनो किलर्स यहाँ पर आई है, जल्दी से उस किलर को यहाँ पे पकड़ लो। हाँ, तो किलर को पकड़ने वाले थे, तो सामने से वो हमारे मेकट को देख के घुटने पे आ जाता है, कहते हैं अरे सॉरी, हाँ आपको देखा नहीं, किलर को पकड़ लूँ। हमारा मेकट कहता ना रहने दो, ये किलर को मत पकड़ो। लिटियन भी कहते नहीं किलर है, आपको मारने आई है, ऐसे कैसे छोड़ दे, हमें पकड़ना चाहिए। हमारा मेकट भी कहता है मैंने बोला ना भाई किलर को छोड़ दो, मत तो किलर को छोड़ दो। ध्यान से देखो इस किलर को, कितनी सेक्सी यहाँ पर है, लड़की यहाँ पर है भाई, पसंद आई है मुझे, लेना चाहता हूँ इसकी। जो सुनते वो भी कहता है अरे आप बिना कितने ठरकी राजा हो, चलो कोई बात नहीं भाई ले लो इसकी। हमारा मेकट कहता है ओके ठीक है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अब से ये जो किलर है ना ये मेरी हो गई, रात भर दिन भर मैं इसके साथ मज़े करूँगा, और तुम निकलो यहाँ से, तुम कौन हो तो मुझे डिस्टर्ब करने वाले। जो सुनते लिटियन भी कहते हैं या मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बाद में आजू को बोला जाता, आजू आशा को लेकर जाओ आराम करवाओ, जब तक ये जो लड़की है ना इसको मैं अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता हूँ। किलर यहाँ पर है ना, जान निकालनी आई थी ना, अभी मैं इसकी जान यहाँ पे निकालता हूँ। मनी मन सोचते कि चलो यार इसके द्वारा जो मेरा इवेंट होने वाला था वो भले ही फेल हो चुका है, लेकिन ये लड़की उतनी भी यूजलेस यहाँ पे नहीं है जो आगे कभी काम ही ना आए। ये भाई ये काम आएगी, ये देश बर्बाद करने के बहुत ज़्यादा काम आएगी। हमारा मेकट ये सारी बातें यहाँ पे सोचे जा रहा था। और वो जो लड़की यहाँ पर है ना, वो लड़की को लगता है कि छिट यार ये बंदा बड़ा कमीना हरामी यहाँ पर है, ये कहीं मेरी इज्जत यहाँ पे तो नहीं लूटना चाहता, और ऐसा मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गंदा सा तरीका यूज़ करेगा, टॉर्चर मुझे करेगा, तो जाके धीरे धीरे मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगा। ए भगवान, इससे अच्छा तू मुझे मार डाल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पूरा मांगा ही एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस यहाँ पर है। देखते भाई ये किलर हमारे मेकट की टीम में आ चुकी है, तो देखते क्या क्या हेल्प ये कर पाती है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।